श्रीकांत पुजारी ये वो नाम है जिसकी गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ये तूफान तब आया जब अयोध्या में लंबे समय के इंतजार के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। जहां श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर श्रीकांत पुजारी हैं कौन, राम मंदिर से उनका कनेक्शन क्या है, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है और गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर 50 साल के श्रीकांत पुजारी गिरफ्तारी क्यों हुई। दरअसल आरोप है कि साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में श्रीकांत पुजारी का नाम शामिल था, जिसकी अधिक जानकारी सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। श्रीकांत पुजारी पर पिछले 31 सालों में 16 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पहला मामला 1992 में हुबली शहर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 147, 436, 427 के तहत दंगा और अन्य अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। इसके अलावा 1998 से 2014 के बीच पुराने हुबली स्टेशन में कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं। पुजारी पर शराब की अवैध बिक्री, दंगा कराने और जुआ खिलाने जैसे भी मामले दर्ज हैं। उधर हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर रेणुका सुकुमार ने श्रीकांत पुजारी गिरफ्तारी को सही बताया। उन्होंने पुजारी की कार्रवाई को लंबे समय से लंबित मामलों में से निपटाने के लिए एक नियमित अभ्यास बताया। सुकुमार ने कहा, कई मामलों में आरोपी फरार हो जाते हैं। समय समय पर यह एक नियमित पुलिस प्रक्रिया है कि हम ऐसे मामलों में आरोपियों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। दंगे के ऐसे ही एक मामले में जो 1992 में सामने आया था, हमने एक आरोपी को पकड़ा है। हमारे लिए सिर्फ एक दंगा मामला है। रेणुका सुकुमार ने यह भी बताया कि 1992 के दंगे के मामले में 13 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बचे 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। पुजारी फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। उन्होंने ना तो कोई जमानत ली और ना ही वो कभी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन ज्यादा जानकारी मिलने के बाद पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, श्रीकांत पुजारी के खिलाफ दर्ज सभी मामले फर्जी हैं। श्रीकांत पुजारी ने 1992 के बाद शादी कर ली और विरोध प्रदर्शनों से दूर रहे। पुजारी हुबली के चन्नापेट के रहने वाले हैं और पिछले कुछ वर्षों से ऑटो रिक्शा चालक के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा, जब पूरा देश 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जश्न मना रहा है, तब कर्नाटक में मौजूदा कांग्रेस सरकार का रवैया हिंदू विरोधी है। वे बार बार कर्नाटक में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या हमें उन लोगों को सजा देने का अधिकार नहीं है जिन्होंने गलत काम किया है? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वे ये कह रहे हैं कि गलत काम करने वालों को सजा नहीं देनी चाहिए? आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि प्रदर्शन करने के पीछे की उनकी मंशा क्या है। वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अब देखना ये होगा कि श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का कर्नाटक की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।